आज 9 फरवरी है और यूपी में कल यानी 10 फरवरी को पहले चरण की वोटिंग होनी है। चुनाव प्रचार 8 फरवरी को ही खत्म हो चुका था रात में। ऐसे में रात में 8 बजे हमेशा की तरह चौंकाने वाले अंदाज में नरेंद्र मोदी एएनआई न्यूज एजेंसी के जरिए सारे न्यूज चैनलों पर प्रकट हो गए। हमें नहीं पता कि वो ऐसा बतौर पीएम कर रहे थे या बतौर भाजपा प्रचारक ऐसा कर रहे थे, लेकिन सब जगह प्रचार दोनों ही चीजों का किया गया। कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि ऐसा करना आचार संहिता का उल्लंघन है, प्रधानमंत्री को नोटिस भेजा जाना चाहिए, एएनआई को नोटिस भेजा जाना चाहिए, सारे न्यूज चैनलों को नोटिस भेजा जाना चाहिए। इस इंटरव्यू को चुनाव आयोग को तुरंत रुकवाना चाहिए। कानपुर में रहने वाले रिटायर्ड आईपीएस विजय शंकर सिंह जी से हमने इस बारे में बात की। इंटरव्यू चला चुनाव हमारा ठीक एक ये दिन कहना पहले। है कि चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार वोटिंग समाप्त होने के 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद हो जाता है जी। कल शाम को 5 बजे से 6 बजे के बाद से चुनाव प्रचार बंद है। उसके बाद चुनाव प्रचार जैसी कोई गतिविधियां चाहिए। इंटरव्यू उसके पहले भी हो सकता था और बाद में भी हो सकता था, लेकिन जिस तरह से इंटरव्यू प्रायोजित किया गया यह सीधे चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से किया गया है। चुनाव प्रभावित होता या नहीं होता यह तो बात की बात है, लेकिन यह कदम गलत है और यह बैकडोर से चुनाव प्रचार करना हुआ। चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और उन्हें इस पर एक नोटिस भी जारी करनी चाहिए प्रधानमंत्री को और एएनआई दोनों को और सारे टीवी चैनल्स को कि आपके चुनाव को आपने कैसे प्रसारित किया है। लेकिन मुझे पता है चुनाव आयोग करेगा नहीं, क्योंकि इतनी हिम्मत वर्तमान आयोग में नहीं है, तो क्या कहा जाए। इस बारे में पत्रकार आदेश रावल कहते हैं कि आज रात 8 बजे 70 मिनट प्रधानमंत्री जी बोलेंगे और चुनाव आयोग सुनेगा। वहीं पत्रकार विनोद कापड़ी कहते हैं कि इंटरव्यू के नाम पर वोटिंग से चंद घंटे पहले देश के सारे चैनलों पर एक साथ 70 मिनट पार्टी का चुनाव प्रचार। प्रधानमंत्री में तो नैतिकता बची नहीं है, चुनाव आयोग से उम्मीद बेकार है। पत्रकार अभिसार शर्मा कहते हैं कि मुझे ताज्जुब नहीं कि चुनाव आयोग हर बार की तरह सो रहा है। यह हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि मतदान वाले दिन मोदी जी किसी धार्मिक गुफा, मंदिर, मठ में बैठ जाते हैं और 12 घंटे न्यूज चैनल्स उनको दिखाते हैं। और अब ये नया शगुफा, शेम ऑन यू। कांग्रेस के सांसद शक्ति सिंह गोहिल कहते हैं कि गुजरात के चुनाव से एक दिन पहले राहुल गांधी जी ने इंटरव्यू दिया था, लेकिन चुनाव आयोग ने चैनलों को नोटिस दे दिया था कि सक्रिय चुनाव आयोग का समय खत्म हो गया है, इंटरव्यू प्रसारित नहीं कर सकते हो। इंटरव्यू प्रसारित नहीं हुआ। अब क्या चुनाव आयोग मोदी जी के लिए आंखें बंद कर ली हैं? अब हमारे साथ जुड़ चुकी हैं लखनऊ से एपवा की जनरल सेक्रेटरी मीना जी। मीना जी, आप बताइए इस प्रकरण पर आपका क्या कहना है? ये सीधे सीधे प्रधानमंत्री के द्वारा चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है और ये संवैधानिक भी नहीं है। और जो उनका इंटरव्यू है वो ऐसा भी नहीं है कि चुनाव से इतर कोई बात हो रही हो, शुद्ध रूप से चुनाव की बात हो रही है। और उत्तर प्रदेश चुनाव पे काफी फोकस है, जबकि कल ही वहाँ पहले चरण का मतदान है। ऐसे समय में इस तरह इंटरव्यू करना एक पार्टी विशेष के लिए फायदा पहुंचाने के लिए है। और मैं मांग करूंगी कि चुनाव आयोग इस तरह की जो इंटरव्यू हुआ है इस पे कार्रवाई हो। लेकिन वो ये भी तो कह सकते हैं कि और भी जगहों पे तो, चूंकि ये 5 राज्यों के चुनाव है और भी जगहों पर भी तो चुनाव प्रचार उनका चलना है, इसके तहत उन्होंने ऐसा किया। वो तो सिर्फ एक ही चरण का चुनाव हो रहा है। प्रधानमंत्री, पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी का नहीं होता है, देश का होता है। और एक प्रधानमंत्री के तौर पे उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए और इससे गलत मैसेज भी जाता है। उत्तर प्रदेश समेत 4 और प्रदेशों में चुनाव जब है तो इस समय फिर इस तरह का इंटरव्यू करने का क्या मतलब है? ये शुद्ध रूप से एक पार्टी विशेष भाजपा को एक तरह से फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। तो एक प्रधानमंत्री के तौर पे तो वैसे भी नहीं करना चाहिए। ये संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को शोभा नहीं देता है और चुनाव आयोग को भी इस पे संज्ञान लेना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चुनाव आयोग को इसका संज्ञान तुरंत लेना चाहिए। इस मामले में पत्रकार गुरप्रीत गैरी वालिया कहते हैं कि इंटरव्यू नहीं, ये 70 मिनट का चुनाव प्रचार है, बाकी ये चुनाव आयोग को दिखेगा नहीं। एएनआई को इसलिए दिया ताकि सब चैनल दिखाएं। रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य कहती हैं कि तो अब इंटरव्यू के नाम पर चुनाव प्रचार किया जा रहा है और चुनाव आयोग हमेशा की तरह चुप है। कितना प्यारा और निष्पक्ष है हमारे देश का चुनाव आयोग।
आर्टिकल 19 वाले पत्रकार नवीन कुमार कहते हैं कि चुनाव आयोग तमाशा बनकर रह गया है। वोटिंग से ठीक पहले चुनाव प्रचार बंद होने के 27 घंटे बाद बीजेपी का एक नेता सारे टीवी चैनलों पर खुले आम चुनाव प्रचार कर रहा है। मेरा ख्याल है कि बीजेपी के अध्यक्ष को ही चुनाव आयोग का पदेन मुख्य आयुक्त बना देना चाहिए। अब हमारे साथ जुड़ गए हैं सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से जेएनयू के रिसर्च स्कॉलर डॉक्टर ब्रजेश यादव। सर बताइए, इस पर आपका क्या कहना है? उल्लंघन तो है ही है, लेकिन दूसरी बात भी है। देखिए, अभी तो और चरण में चुनाव बाकी है। या तो ये होता है कि सब जगह माने रुक जाता, तब अदरवाइज इसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे कि पर्टिकुलर जो जहाँ इलेक्शन होना है उस इलाके में या तो प्रचार ना हो जी, लेकिन ये इंटरनेट वैसे कर सकते हैं ये काम जी जी जी। तो बाकी और तो इलाकों में तो अभी तो वैलिड है भाई, वहाँ तो अभी कोई प्रचार थमा नहीं है, कहीं कहीं तो शुरू भी नहीं हुआ है, कहीं एक तरह से नामांकन ही नहीं हुआ है जी। तो अब इसका फायदा ये लोग उठा रहे हैं। यानी इंटरव्यू का पेच उतना सीधा नहीं है जितना समझ में आ रहा है। पेशे से डॉक्टर पूजा त्रिपाठी कहती हैं कि प्रधानमंत्री चाहे तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की 70 मिनट की इंटरव्यू से धज्जियां उड़ा सकते हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जरीन कहती हैं कि कल सुबह से पहले चरण की 58 सीटों पर मतदान है और आज एएनआई प्रधानमंत्री का इंटरव्यू कर रहा है। देश में चुनाव आयोग अगर कहीं जिंदा बचा है तो तुरंत कार्रवाई करे। लोकतंत्र का मजाक लाइव चल रहा है। सीनियर पत्रकार प्रशांत टंडन कहते हैं कि अब न चुनाव आयोग पर कोई असर पड़ेगा और न मतदाता पर। इनकी बातों का आनंद लीजिए। रोएंगे क्या? मुझे लगता है रोएंगे। अब हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से हफीज किदवई साहब। किदवई साहब बताइए कि ये जो अभी एएनआई पर इंटरव्यू चला प्रधानमंत्री का चुनाव से कुछ घंटे पहले, तो इसको लेकर के काफी विरोध हो रहे हैं लोगों के, आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो पूरी तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को ठेंगा दिखाना हुआ। कोई उसकी मान मर्यादा रही नहीं गई जी। भाई, प्रधानमंत्री के पद पर बैठने के बाद अगर उन्हें इसकी मर्यादा की रक्षा नहीं करनी है और उसका मखौल उड़ाना है तो ये हम सब के लिए बहुत शर्म की बात है। हम लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं कि भाई लोकतांत्रिक संस्थाओं पे बहुत तगड़ा हमला हो रहा है और उससे बचना है, और हमको हर बार वो चुनौती दे रहे हैं। आज जब उसकी प्रचार की समय सीमा समाप्त हो गई थी, ठीक उसके बाद प्रधानमंत्री का सभी चैनलों पे लाइव इंटरव्यू चलाना सीधे सीधे चुनौती देना है चुनाव आयोग को, लोकतांत्रिक संस्थाओं को और संविधान को। तो चुनाव आयोग से आपकी क्या मांग है? भाई इसे तत्काल अब रोके। अभी चुनाव आयोग ने तो उसे जारी रहने दिया। अब चुनाव आयोग खुद तय करे कि उसकी जो मर्यादा भंग हुई है, उसके ऊपर जो चोट पहुंची है, उसे वो कैसे वापस लाते हैं। हम लोग का तो विश्वास ही दिख गया है। जी जी जी। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार कहते हैं कि चुनाव का प्रचार खत्म हो गया है, इंटरव्यू के नाम पर चुनाव प्रचार चल रहा है। इतनी नफरत लोकतांत्रिक मर्यादाओं से नहीं करनी चाहिए कि उसकी पूजा का नाम भी लें और उसकी परवाह भी न करें। क्या ये उचित है? इतनी चालाकी करने की भी जरूरत क्या है? खुद ही राष्ट्र के नाम पर भाषण देना शुरू कर देते। किसने रोका है? चुनाव आयोग तो क्या ही रोकेगा। संपत सरल ने ठीक ही कहा है कि जिस मीडिया को जनता के लिए मोमबत्ती होना था वो सत्ता के लिए अगरबत्ती हो गया। क्या प्रधानमंत्री के समर्थकों या बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी इसमें कुछ गलत नहीं लगता है? उन्होंने सही गलत का फर्क करना ही बंद कर दिया है। क्या हासिल करने के लिए इस तरह की मर्यादा कायम की जा रही है? ऐसे ही अगर इंटरव्यू चलना है और होना है तो फिर बंद कीजिए मीडिया और पत्रकार होने की बहस को। यही नहीं, प्रधानमंत्री के इंटरव्यू के नाम पर कल अखबारों में विज्ञापन की शक्ल में खबरें छपी मिलेंगी। पूरा पन्ना बैनर हेडलाइन से भरा होगा जिसमें प्रधानमंत्री के हमले होंगे। उन तथ्यों और उन सवालों का कोई जवाब नहीं होगा जिनसे जनता परेशान है और जो उनके दावों को लेकर के पूछे जा रहे हैं। ये आपको तय करना है कि इन सब का हासिल क्या है। ऐसे इंटरव्यू को लेकर आप अपना सर दुनिया में उठा करके चल सकते हैं कि 5000 की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाले देश की पत्रकारिता का ये हाल है और प्रधानमंत्री की ये नैतिकता है। सवाल आप जनता से भी है। क्या लोकतांत्रिक मर्यादा और मीडिया की स्वायत्तता के प्रश्न आपके नहीं हैं? आपको लगता है कि इसके बिना आपकी दाल रोटी चल जाएगी? चल गई थी दूसरी लहर के दौरान।
डॉक्टर और अस्पताल मिल गए थे, ऑक्सीजन मिल गया था, रोजगार मिल गया था। आज ही राज्यसभा में सरकार ने एक आंकड़ा दिया है कि 2018-20 के दौरान 16,000 लोगों ने दिवालिया होने और कर्ज के कारण खुदकुशी कर ली। 2020 में जब लॉकडाउन का दौर चल रहा था तो उस साल 5,213 लोगों ने दिवालिया होकर और कर्ज से तंग आकर के सुसाइड कर ली थी। 2018 और 20 के बीच 9,140 बेरोजगारों ने आत्महत्या कर ली। ये हमारा रिकॉर्ड है और उसके बाद से इस देश की मीडिया को गुलाम बनाकर इस तरह का तमाशा रोज रचा जा रहा है। क्या ये सारे सवाल आपके लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है?